पेज नंबर 19। एथिक्स मीन्स करेक्टर्स एंड कस्टम्स, यानी जो नॉर्म्स और करेक्टर्स होते हैं लोगों के, डेट इज एथिक्स, फुल स्टॉप। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट बाबा जी टू स्टडी एथिक्स, जैसे उससे पहले लोग झक मारे थे, फुल स्टॉप है जी। वैसे ना, ही बिलीव दैट खामोश एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज दैट, ये क्या उस क्लास में आना जाना लगा हुआ है। ही बिलीव्स दैट एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज, ये एक नॉलेज है कि एक्शंस किए जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन गुड, यानी लोगों की भलाई के लिए। ये जानना कि क्या एथिकली गुड है किसी इंडिविजुअल के लिए या सोसाइटी के लिए। अरिस्टोटल ने कहा कि 3 खूबियां अक्लमंद लोगों में होनी चाहिए। सब्र होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और साथ वाले से बातें होनी, और इंसाफ होना चाहिए। ये 3 खूबियां जो है वो होनी चाहिए। इन 3 वर्चूज का 1 नंबर का सवाल आ सकता है कोई। लेजिस्लेटर्स कौन होता है? गवर्नमेंट, लॉ बनाने वाले, पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव ऑफिस, लेजिस्लेटिव ऑफिस, MNAs, MPAs, ये एक पब्लिक का एतमाद होता है आप पर। आपका MNA बन जाना पब्लिक का आप पर एतमाद होता है, और हर वो एफर्ट जिससे आप, भाई ये बाहर जरा चुप करवाए, उनके अंदर बच्चों को सीए करवाया जा रहा है, और हर वो एफर्ट जो जाती फायदे के लिए हो, थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट, यानी MNAs, MPAs अपनी जात को फायदा दें थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट, अपने ऑफिस को यूज करते हुए, इज अ वायलेशन ऑफ डेट एतमाद। तो ये एतमाद को ठेस पहुंचाने के बराबर है। आई रिपीट, मोबाइल साथ साथ यूज कर लें, हद होगी। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ एतमाद, ये एक एतमाद है कि हर एफर्ट जाती फायदे के लिए जो की जाए, और हर एफर्ट जो जाती फायदे के लिए की जाए दफ्तर को यूज करते हुए, इज अ वायलेशन ऑफ डेट एतमाद। यानी कि पर्सनल गेन्स नहीं होने चाहिए, जाती मफाद के लिए उनको काम नहीं करना चाहिए, अपनी घर, गाड़ी, बंगला, इसके लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों के लिए काम करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर, पाकिस्तान का आइन चाहता है कि लेजिस्लेटर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 2 काम, मेक अ कोड ऑफ एथिक्स एंड इनैक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स। बनाए भी कोड ऑफ एथिक्स और फिर लगाए भी कोड ऑफ एथिक्स, मेक भी और इनैक्ट भी। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द, लॉ बनाने वाला, टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स प्रोहिबिटिंग, जिसमें मना कर दिया जाए कॉन्फ्लिक्ट्स को, बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी क्या है? लोगों की मदद। प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? अपनी जात को देखना। टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स प्रोहिबिटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ, कानून बनाने वाले। और एक कोड ऑफ एथिक्स बनाए फॉर ऑल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज, ऑल ऑफिशियल्स, MNAs, MPAs, ये मेंबर से मुराद भी यही है, MNAs। टू इनेक्ट अ कोड फॉर ऑल MNAs, MPAs ऑफ द स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल सब डिवीजन। चलें जी, थोड़ी सी अंग्रेजियां मारा था वो, अब उसने इस्तगफार पढ़ लिया, अब जो अंग्रेजियां मारना बंद करने लगे। ये आ गया कैनन्स, पता नहीं कहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं आपने, किधर पढ़े हुए हैं? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स टू रन अ गुड टैक्स सिस्टम। आदम स्मिथ वाज द पहला बाबा टू डेवलप लिस्ट ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। लेटर ऑन सम न्यू शतुंगड़े, कुछ उसके नए से गिरद आए, उन्होंने भी कोई इधर उधर की बोंगियां मारी कि बाबा जी कुछ भूल गए थे हमारे, वो हमारी तरफ से। दीज कैनन्स हेल्प टैक्स कान बनाने वाले इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गुड टैक्स सिस्टम। द कैनन्स आर डिस्कस बिलो। इस तरह ना कभी कीजिएगा, आर डिस्कस बिलो और नीचे एक शीट खाली हो वो वाली। एग्जामिनर के यार मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई इसने लिखा है। कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इक्विटी की मिसाल है टेबल 1 एंड 2। कैनन ऑफ इक्विटी की मिसाल है टेबल 1 एंड 2। ज्यादा इनकम वाले ने ज्यादा टैक्स देने और कम इनकम वाले ने कम टैक्स देने। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अ पर्सन हु अर्न्स मोर शुड पे मोर टू द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अ पर्सन हु अर्न्स लेस। 0 से 6 लाख वालों पे आपको पता है 0 रेट है, 0% टैक्स है। इसकी वजह से जो लोग हाई कमा रहे हैं वो हाई रेट पे टैक्स दे रहे हैं एज कंपेयर टू पर्सन हु इज अर्निंग लेस। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, पाकिस्तान का लॉ सर्टन है या अनसर्टन है? नहीं, अनसर्टन तो नहीं है। क्या आपको पता है ज्वेलरी के बेचना किस साइड में जाता है? कैपिटल गेन में। तो फिर ये सर्टन है ना लॉ। क्या आपको पता है घर किराए पे चढ़ाना किस साइड में जाता है?
इनकम प्रॉपर्टी में, तो ये लॉस सर्टन है, फिर अनसर्टन तो नहीं है। द टैक्स दैट अ पर्सन इज गोइंग टू पे शुड बी certain and everything should be made clear and simple for the taxpayer. It ensures that taxpayer should have full knowledge and about the amount of tax payment, mode of payment and due date. Due date क्या है, किसी को याद हो? 30 सितंबर। मोड किसी को याद हो? नेशनल बैंक में जाके हमने पढ़ा था टैक्स जमा करवाना होता है, सेल्स टैक्स में पढ़ा था एक जगह, कि नेशनल बैंक में भी जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। मिसाल दे रहा हूं सिर्फ एक। और अगर ये कैनन नहीं होगा तो टैक्स इवेजन होगी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, procedure for tax payment should be easy, convenient and taxpayer friendly. The time and manner must be convenient. तो टाइम, रात को आके टैक्स लेते हैं ये 2 बजे, चलो भाई टैक्स निकालो 30 सितंबर। द टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट शुड बी कन्वीनियंट फॉर टैक्सपेयर सो दैट ही इज लायबल टू पे हिज टैक्सेस इन ड्यू टाइम। और अगर टाइम एंड मैनर कन्वीनियंट नहीं होगा तो ये करप्शन होगी। फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी, पत्तों के अंदर टैक्स वालों ने दफ्तर बनाया और मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिजली के बिल पे किए 30 मिलियन, लेकिन पत्तों की से टैक्स रिकवर हुआ 4 मिलियन। अब उल्टा लेने के देने पड़ गए। तो ये इकोनॉमिकल रहा या नॉट इकोनॉमिकल रहा? वारे खाना सुना हुआ उर्दू में, वारे खाया, तो ये वारा नहीं खाया। चलें नोट करें भाईजान, सारी टाइम की जंग शुरू हो चुकी हुई है, सिर्फ टाइम की जंग है बस। ये संडे के दिन आपने टाइम कैसे गुजारा ये आपको पता है और आपके घर वालों को पता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर से देख रहे हैं, तो इसलिए ये आपको पता है और आपके घर वालों को पता है। और आज यहाँ से फ्री होके 1:30-2 बजे से लेके रात 11 बजे तक आपने टाइम कैसे गुजारना है ये भी सारा आपको पता है कि आपने क्या प्लान किया हुआ है और होना क्या है। तो इसलिए खुदा के लिए सारी टाइम की जंग है, तो टाइम को अपने कीमती बना ले। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। और सुना इस बार फरवरी में 28 दिन है, 29 भी नहीं है, तो फरवरी में भी ऊपर से 28 दिन है। बड़ा टाइम पे आया करो ना, वैसे पहली सीट खाली है अगर तुमने आना है तो, लेकिन टाइम पे आया करो। ओके अच्छा, ये कब है पेपर आप लोगों का? ये तो नजर ही नहीं आ रहा इधर। किस दिन है? 11 को, मंडे को, 11 मार्च को है। तो कुछ सैटरडे को है 11 को, फिर 12 है कि 13 है, तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको कहाँ से नजर आ रहा होगा? 14 मार्च को आखिरी पेपर है। तो अगला सेशन अगर 16 मार्च से शुरू हो जाए, यार 1-1.5 दिन काफी होता है। मैं आपको सच्ची बताऊं, घर वाले भी 1-2 दिन बाद पूछने लग जाते हैं बेटा क्लासें कब शुरू हो रही हैं। वो पूछते हैं सीरियसली, 2 दिन बाद वो पूछना शुरू हो जाते हैं बेटा क्लासें कब शुरू हो रही हैं। ज्यादा भी हो गया तो 20 तक, क्योंकि अगले सेशन में 2 ईदें भी तो आनी है ना। छोटी ईद पे 2 छुट्टियां देनी पड़ती हैं, बड़ी ईद पे 2 छुट्टियां देनी पड़ती हैं। 2 ही होती हैं क्या? 3 हो जाएंगे मैक्सिमम। हाँ, छोटी ईद पे चले 3 छुट्टियां होगी, बड़ी ईद पे 3 छुट्टियां होगी। तो वो जो 6 छुट्टियां हैं उसको कंपनसेट करने के लिए ये सेशन 20 को शुरू करना मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब होगा। ओके जी, आगे चलें। यार अब्दुल्ला उनको बता देना प्री इनरोलमेंट के वक्त ना सेशन के स्टार्ट होने की डेट भी इस पर पहले लिख के लगा दें, ताकि किसी को कंफ्यूजन ही ना हो, मुझे मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छा जी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, ये है कैनन ऑफ इकोनॉमी जो आपको बताया कि एफबीआर वालों ने दफ्तर बनाया, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए लेकिन टैक्स कलेक्ट बहुत कम हुआ। कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। टैक्स कलेक्ट करने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? बोले एज मिनिमम एज पॉसिबल। कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग कलेक्ट को अंडरलाइन करके साइन लिखो, एफबीआर के ऑफिस के खर्चे। यार नजर रखा, मोबाइल यूज करा तेरे साथ बैठ के, आपको कह रहा हूं, जितने पढ़ाई में मगन होते हो साथ वाले को नहीं पता होता। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स को अंडरलाइन करके लिखें, एफबीआर के ऑफिस के खर्चे शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। या फिर एफबीआर वाले ये कह रहे हो कि हमारे दफ्तर के अंदर ये पर्दा हमने यूरोप से मंगवाया है, और ये वॉश बेसन हमने जो है वो अमेरिका से मंगवाया है, और ये जो है टूटियां हमने स्पेन से मंगवाई हैं। हाथों की यार। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड। इधर तो हायर है ना, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं है। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन टैक्स रिकवर्ड, लेकिन इधर तो हायर है, तो इधर तो उल्टी हो जाएगी।
द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, साथ साथ मोबाइल। इफ द कैनन ऑफ इकोनॉमी इज अप्लाइड, कलेक्टेड अमाउंट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए अमाउंट काफी नहीं होगी। इसके स्टूंगड़ों में भी कुछ रूल बनाए हैं, वो मैं अगर आप कहें तो 3-4 मिनट में मैं पढ़ा दूंगा। उसमें कोई स्टूंगड़ों ने कोई साइंस नहीं मारी, लेकिन इंशाल्लाह इसको कल पढ़ते हैं बस। ओवर सबके आने का इंतजार किया जा रहा था, लॉसेस को रिज्यूम करें जी। कौन से चैप्टर है हमारे और इसके बाद 16 रहता है। कल तो लॉसेस का चैप्टर तो खत्म हो जाएगा कल, तो मंजिल की तरफ हम रवां दवाएं। और काफिला 31 जनवरी का टारगेट रखा हुआ है मैं। 31 जनवरी को उम्मीद है 31 जनवरी तक आपको फारग कर दिया जाए। अच्छा चलें जी, कल वाले रूल्स रिवाइज करें बच्चों। पहला रूल जी, सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, ये पहला रूल था। दूसरा रूल था कि बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन, इनका लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट सैलरी के बुरे हैं और लॉसेस स्पेक्यूलेशन। और अगर इसको खुल के पढ़े हम, भाई बातें ना करें ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि सैलरी का प्रॉफिट माइनस करने के लिए रेडी नहीं किसी को, और स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस माइनस होने के लिए रेडी नहीं। डन। अच्छा, जो चीजें इस साल माइनस ना हो सके ना, फिर आपने पेपर में रूल 3 पढ़ना है। फिर 3 चीजें ऐसी हैं जो क्या हो सकती हैं, कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। क्लियर? ओके। कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगला सवाल निकालें जरा, कहां तक कर लिए थे? एग्जाम्पल नंबर 7 करनी है, 8 करनी है। अच्छा, ये 7 एग्जांपल्स कितने लोगों ने की थी घर में? वेल डन। और सेल्स टैक्स के 2 न्यूमेरिकल कितने लोगों ने किए थे? 28 और 23। उसमें कोई चीज डिस्कस करने वाली नहीं, बस वो कि ऑफिस के लिए बिजली का बिल दिया जा रहा था, वो बेहतर है माइनस ना ही करें, खाली फैक्ट्री के बिजली के बिल माइनस कर लें। वो अजीब सी थोड़ी सी बात थी। ऑफिस के लिए बिजली का बिल बेहतर है ना माइनस करें, फैक्ट्री का बिजली का बिल माइनस कर लें, क्योंकि फैक्ट्री में प्लांट भी चल रहा है ना, तो प्लांट में बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो तो समझ आ रही है बात। एग्जाम्पल 8। अच्छा, अदर सोर्स के 30 रुपए पे उंगली रखें, बोलें ये सैलरी नहीं है, बोलें तो सैलरी नहीं है तो फिर अच्छा प्रॉफिट है ना, तो ये अच्छी बस है। ये प्रॉफिट लॉसेस को माइनस करने के लिए रेडी है। डन। ये प्रॉफिट लॉसेस को माइनस करने के लिए रेडी है। लॉस का नाम बोलें नॉन स्पेक्यूलेशन। क्या ये स्पेक्यूलेशन या कैपिटल गेन है? ये नॉन स्पेक्यूलेशन है, तो ये माइनस होने के लिए रेडी है। अभी अगला साल छोड़ें। अच्छे अच्छे बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां, अच्छी अच्छी बसों में सवारियां, आ जा बह जा चल चलिए। 0। ये कब से मसला है आपके साथ? अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम आ गई 0। कितना माइनस करना चाह रहे थे? 70। कितना हुआ? माइनस 30। कितनी सवारियां फुदक के खिड़कियों से बाहर निकल आई? 40। अब रूल 3 जाके पढ़ते हैं कि क्या इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। भाई 2 चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, नंबर 1 प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 अदर सोर्स। बाकी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। बिजनेस कौन सा है? ये बिजनेस कौन सा है? ये तो सादा वाला बिजनेस है। सादा वाला बिजनेस का लास्ट 6 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब क्या करें इस बचे हुए को? कैरी फॉरवर्ड को रेड मार्कर से लिख लिया करें। अच्छा जी, आगे चलें। अब कौन सा साल आ गया? 2013 का। 2013 के अंदर मोहतरम आपने क्या करना है? 2013 के ओ भाई इधर देखना, आंखों की लाइनमेंट भी सही रखा करो क्लासों में। बरकत के लिए तो नहीं क्लासें ले रहे, पढ़ना भी है। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि ये जो 2 प्रॉफिट्स हैं अगले साल, 200 भी आ गया, 20 भी आ गया। पिछले साल का लॉस क्या कह रहे हैं कि अगले साल मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा। लगा हुआ है मजे मजे में, छोटा बच्चा है अभी। अगले साल मेरा भाई आएगा मुझे उठा के ले जाएगा। अब अगला साल आया, इसका भाई भी आया, लेकिन भाई छोटी बस लेके आया, भाई बसी लाया। अच्छा, अदर सोर्स को क्यों मैं बाहर वाले कॉलम में डालूं? क्योंकि जब एक लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है ना, तो अगले साल फिर सेम में से माइनस हो सकता है।
याद रखिएगा, जब एक लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, तो अगले साल किसमें से माइनस होगा? अब अगले साल कोई पुराने साल का लॉस नहीं आप माइनस कर सकते किसी और हेड से। इसलिए अदर सोर्स को अगर आप अंदर रखेंगे ना तो ये गड़बड़ है, क्योंकि फिर इसमें से 40 माइनस होगा तो पूरा ही माइनस हो जाएगा। ये बात अब सही नहीं है। अगले साल के लिए क्या रूल है? सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस होगा। अब क्या करें, इसको बाहर वाले कॉलम में लिख लें और लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितना माइनस करना चाह रहे थे? 40। कितना माइनस हुआ? 20। जवाब 0। टैक्सेबल इनकम है 200। कितना कैरी फॉरवर्ड कर लें? करें जी नोट। उधर देखने में मसला है तो फर्स्ट सेकंड रो में जगह खाली है। ओके, नोट करें जी। ओके, बैग आगे रख दो ना। चलें जी, अब एक बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आने लगे, इसको देखें। लेकिन ये मैं खुद बना रहा हूँ और बस अब इधर से आप वापस आ जाएं चैप्टर के मेन सफ़े पे। जी करें जी सॉल्व, क्वेश्चन नोट करें और सॉल्व करें। ओके, ये पॉजिटिव साइन सैलरी तो नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये प्रॉपर्टी और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है। ये कैपिटल या स्पेकुलेशन तो नहीं है। ये क्या है? अब माना कि अच्छी अच्छी बच्चों में से अच्छी अच्छी सवारियां बिठानी है, लेकिन सवाल यह है कि पहले किस सवारी को बिठाएं। ये ज़रा एक चैलेंज है आपके लिए, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास ली हुई है। पहले किसको बिठाएं? 80 कहेगा मुझे बिठा लो मैं मरने वाला हूँ, मुझे बिठा लो मैं मरने, मुझे बिठा लो मैं मरने वाला हूँ। 70 कहेगा बिठा लो इसको, मेरा भाई मुझे अगले साल ले जाएगा, ना हुआ उससे 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 अगले साल ले जाएगा। नहीं, अभी 5 हुआ था, ऑनलाइन वाले रिमाइंड करके सुन लेना। अच्छा, तो 70 को टेंशन नहीं है, आप ऐसा करें 80 को ले जाएं और 70 को कहें सो जाओ, आप अगले साल आपका भाई ले जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी आपको पता है डेड हो जाना है। अब अकल है हमारे में अकल, ये ना सोच में से पड़ जाते हैं। मैं पूछता हूँ अकल है, सोच में पड़ जाए, है अकल? आप बताएं पहले क्या करूं? आ जाओ भी आ जाओ, मरण वाले पहले, मरण वाले पहले। जी 80 आ गया, 80 ने मर जाना था वरना। हाँ भाई, और कोई लोर लोर लोर, कसूर गुजरा वाला लोर 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 लोर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारी आ गए हो, ज्यादा ही हो गए। टैक्सेबल इनकम 0, रेड मार्कर से कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कितना? प्रायोरिटी किसको दी आपने? प्रायोरिटी, क्योंकि इसने क्या हो जाना था? क्या?
कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन तो इस साल अगर लॉस आ जाता तो वैसे ही माइनस ना होता ना, वो तो माइनस वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। चलें जी, आंखें बंद करें, मैं अगला सवाल बना लूं। आंखें खोल लें, सॉल्व करें। अच्छी बस अच्छी सवारी मैंने साथ ही लिख दी है, आप सॉल्व कर दें। ये दो लॉसेस हैं, पहले कौन सा माइनस कर लें। आवाजें आ रही हैं आपको 120 में से। आपने कहा 10 क्या हुआ, मुझे मुझे पहले मैं पहले मैं खिड़की वाली सीट, मुझे पहले उठा लो। क्या हुआ, नहीं मैं मर जाने। ओए बैठो 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 बैठो। तो अदर सोर्स को, बिजनेस को हम क्यों चंडीगढ़, सॉरी बिजनेस को क्यों फारा कर रहे हैं, अगले 6 साल माइनस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अदर सोर्स और प्रॉपर्टी आपको पता है ऐसे हैं बेचारे कि अगर उनको पहले साल ही लिफ्ट ना कराओ तो ठहे हो जाते हैं, फौरन मर जाते हैं। आजो भी आजो, मरण वाले सॉरी ये पहले आ गए। और भाई लौर कसूर 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 गुजरा वाला मियाँ वाली, यार मैं पहले जाता रहा हूं। अच्छा कैरी फॉरवर्ड, रेड मार्कर से लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन कितों आ गया बाजी, नो कितना 80 माइनस 140 60। ओके अच्छा, ये दोनों एग्जांपल्स थी सेक्शन 56 के 3 की, सेक्शन 56 के 3 की। भाईजान वक्त को कीमती बना लें, बहुत थोड़ा वक्त रह गया, फरवरी में 28 दिन है, लेकिन शुक्र है मार्च में आगे 2-3 दिन मिल जाने आपको। 6 को पहला पेपर है, वो दिन दिन नहीं होते। अजीब दीवाने मस्ताने हो तो। पॉइंट 3 पढ़ें जी। इफ देर इज अ लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस and loss under another head, the priority will be given to another head. If there is a loss under business non-speculation and another head, तो priority will be given to another head. Another head से ना, जो इस वक्त का पाकिस्तान का लॉ है, another head से मुराद सिर्फ यही 2 हेड हैं। ये मैं आपको सारी बातों की ना समरी बता रहा हूं। another head से मुराद इस वक्त यही 2 हेड हैं, प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। तो अगर कभी पेपर में प्रॉपर्टी का भी लॉस आ जाए और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का भी लॉस आ जाए, पहले किससे माइनस कर लें, प्रॉपर्टी को, क्योंकि प्रॉपर्टी ने क्या हो जाने, प्रॉपर्टी और अदर सोर्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। तो पता ही है चला कि बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस हमेशा क्या कोशिश करनी है, एंड पे माइनस करने की। डन, चलें जी। अब ये बातें तो वही हैं जो कल हमने की थी, अब इनको पढ़ भी लेते हैं किताब से। अच्छा, ये सेक्शन ना बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन के लिए है, सेक्शन 57। अगर लॉस आ जाए इस साल बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में और वो माइनस ना हो सके, तो कल क्या बताया था आपको, फिर क्या करें, द लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। कैसे, फ्यूचर बिजनेस में से, फ्यूचर बिजनेस में से, लेकिन सेम हेड है, कितने साल तक इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अप टू 6 साल। नेक्स्ट का क्या मतलब है, हमारा साल नहीं काउंट करना, नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द लॉस अकर्ड। तो बताएं जी 2004 में लॉस आया तो कब तक कैरी फॉरवर्ड करें, टिल 2010। 2004 में लॉस आया, 2010 तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। लेकिन अगर होटल को लॉस आ जाए, द लॉस ऑफ रेजिडेंट कंपनी, जो होटल का बिजनेस है, ये लाइन काट दें डब्बे, ये जो ब्रैकेट में है, तो होटल वाला लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक। यार ये क्या लिखा हुआ है, होटल है आपका, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट 3 में, द लॉस ऑफ अर्लिएस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। लेकिन होटल आपका कंपनी तो नहीं होगा, इंडिविजुअल ये भी चला रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ तो फिर खुश क्यों हो रहे हो। अच्छा पॉइंट 3, और दो अगर लॉसेज आई ना,
कैरी फॉरवर्ड करना दूर की बात है। पॉइंट 3, द लॉस ऑफ अर्लियर ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट का मतलब क्या है? अगर कभी 2-4 सालों के इकट्ठे लॉसेज हो पेपर में, कल वाले सवाल में आएंगे, कल मैं कराऊंगा इस पर सवाल, तो फिर पहले बेहतर है किसका लॉस माइनस कर लें? सबसे पुराने साल का, सबसे पुराने साल का। 5 एक्सेलेंट, कौन बोला? जो लॉस पुराना आया था उससे पहले माइनस करें। ये 22 साल टीचिंग हिस्ट्री में पहली दफा किसी बच्चे ने ये लफ्ज बोला है इस कॉन्सेप्ट में। आई रियली अप्रिशिएट। बात आपने बिल्कुल ठीक की है, 5 है। अच्छा जी, पॉइंट 4 और 5 इस पे कल इंशाल्लाह 65 मिनट्स लगेंगे, तो कल आप लोगों ने टाइम निकाल के आने, सिर्फ कल हमने ये पॉइंट पढ़ने हैं 4 और 5। इस पे कल 60-70 मिनट लगेंगे और इसके फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा जी, अगले सफ़े पे आ जाएं। सेक्शन 58 और 9 भी आपने पढ़ लिए में, कल मैंने पढ़ाए तो नहीं, लेकिन जो बात मैंने हाईलाइट की है वो हाईलाइट कर लें। सेक्शन 58 और 59 में आ जाएं। मिल गई जो बात मैंने हाईलाइट की हुई है? लॉसेस कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? 6 साल। मैं पहले ना सेक्शन 59 आपको पढ़ाने लगा हूं, फिर मैं आपको 58 पढ़ा देता हूं। जी फरमाएं जी, सेक्शन 59 किसके लिए है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस। लॉस अंडर कैपिटल गेन फॉर करंट ईयर शेल नॉट बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड। कल पढ़ा था, लॉस ऑन कैपिटल गेन इन करंट ईयर कैन नॉट बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड, ये कल पढ़ा था। बट फिर क्या करें यार इसका? बट लॉस शेल बी, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें और माइनस कर लें कैपिटल गेन के अगेंस्ट अप टू 6 साल नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच लॉस अकर। भाई तबीयत खराब है आपकी, डाउन हुई है। और इसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लें? 6 साल तक। और अगला रूल बता दें, द लॉस ऑफ द पुराना साल शेल बी सेट ऑफ फर्स्ट। अच्छा, स्पेकुलेशन के बारे में पढ़ लें। अगर लॉस, पॉइंट 1 में बाद में पढ़ाता हूं, अगर लॉस माइनस ना हो सके तो क्या करें? द लॉस शेल बी, लेकिन अगले सालों में अगेंस्ट किसके? सेम हेड के, अप टू 6 ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द लॉस, एंड द लॉस ऑफ द पुराना साल शेल बी सेट ऑफ, जो सबसे पुराने साल का लॉस है वो सबसे पहले माइनस होगा। पॉइंट 1 में उसने एक ऐसी बात की है जो करने की जरूरत नहीं थी। पॉइंट 1 में आपको पता है स्पेक्यूलेशन या कैपिटल गेन बुरे लॉस हैं, और यह भी पता है कि ये लॉसेस किसी और प्रॉफिट में से करंट ईयर में माइनस नहीं हो सकते, और यह भी पता है अगले साल सेम हेड में से ये दोनों माइनस हो सकते हैं। एक बंदा कहते हैं मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस किया लाहौर कराची में, मुझे प्रॉफिट आया 2010 के साल में, और स्पेकुलेशन बिजनेस किया लाहौर में और मुझे 13 का लॉस आया। इनको क्या आपस में मैं माइनस कर सकता हूं? हाँ, ये तो मेरे ख्याल से डेटे को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं ना मैं, इससे पहले के सवाल शुरू करूं तो मेरे ख्याल से इसकी इजाजत होनी चाहिए कि इन दोनों को आपस में कर लूं। 13 को कैरी फॉरवर्ड कर लूं या भाई इसी साल मौजूद है? भाई इसी साल मौजूद है, तो अब तो दोनों ही स्पेकुलेशन है ना, तो इसलिए बेहतर है कि इसको सिंप्लीफाई करें और सवाल सॉल्व करें आगे। आप बता दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन 10 माइनस 13, 3 के साथ नेगेटिव नहीं लिख रहा मैं, लॉस का लॉस लिख रहा हूं, एक ही बात है। 3 के लॉस को क्या कर लें, तो इसी साल 2 शहरों में स्पेकुलेशन आप करें तो क्या माइनस करने की इजाजत है? उसकी तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये नेगेटिव 3 किसी और हेड में से माइनस हो सकता है इस साल, ये बात है मेरा, नोट करें। ये मैंने आपको बताया सेक्शन 58 का 1। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? खैरियत से? ओके यार, ये एक शेर अपनी ज़िंदगी में याद रख लो, मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना यह है वहाँ कैसा रहा। तो असल तो यह है कि अल्लाह के यहाँ बंदा कैसा है, दुनिया की चीज़ें क्या हैं। ओके, मोबाइल शोबाइल जेबों से निकाल लिए जाएंगे जब कवर में लेके जा रहे होंगे। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। लॉस अंडर द हेड स्पेक्यू shall be minus against any other speculation for the current year। तो कितना लॉस था? -13।
और सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस कितना था? तो 10 और 13 को आपस में माइनस कर लें, ये तो इसी साल का स्पेकुलेशन है ना। ओके, अब जी सेक्शन 59A, बाप को लॉस आया और बाप फोत हो गया उस साल, अगले साल बेटे को बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला, बेटे को आया प्रॉफिट, तो क्या बेटा बाप का पुराने साल का लॉस माइनस कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं, इजाजत है। दूसरा सवाल, लिमिटेशन नहीं है इसमें कोई, हेडिंग सेक्शन की लिमिटेशन ऑन लॉसेस, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक जगह लिमिटेशन है, शाहिद अफरीदी ने अपना बिजनेस वसीम अकरम को बेच दिया, अब यहां तो कोई रिश्तेदारी या इनहेरिटेंस नहीं, बेच दिया, तो क्या वसीम अकरम अगर वही दुकान चलाता रहे तो क्या वसीम अकरम उसी दुकान के प्रॉफिट्स में से शाहिद अफरीदी के लॉसेस माइनस कर सकता है? इसकी इजाजत नहीं। तो किस केस में लॉसेस लिमिटेशन की जरूरत नहीं है? जब इनहेरिटेंस का केस हो। तो लिखें इसकी एग्जांपल 10 एंड 11 है, पेज नंबर 311 पे, पेज 311। अब्दुल्ला साहब इस एग्जांपल को इसी के नीचे डाल दें, इतनी दूर जाना पड़ता है इसके लिए। चलें जी दूर जाएं, एग्जांपल 10 और 11। अच्छा जी, अब्बू को आया लॉस कितना जी? 30 का। अब्बू फोत हो गए और बिजनेस ट्रांसफर हो गया सन को अगले साल, अगले साल बेटे को आया प्रॉफिट 40 का, तो बेटा 2011 के प्रॉफिट में से बाप का 2010 का लॉस माइनस कर सकते हैं? ओके नेक्स्ट, दरी बात है, वो तो रूल अपनी जगह ना। शाहिद अफरीदी को लॉस आया 2010 में, शाहिद अफरीदी ने बिजनेस भेज दिया वसीम अकरम को 2011 में, वसीम अकरम को प्रॉफिट आया 2011 में, क्या वसीम अकरम 40 में से 30 माइनस करेगा या 40 पे टैक्स देगा? 40 पे। बेटा 40 पे टैक्स देगा या 10 पे? 10। नहीं कोई नहीं, वो 6 साल तो अपनी जगह है, 6 साल वाला रूल अपनी जगह है कि बेटा बाप के 6 साल पुराने लॉसेज माइनस कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा तो वो भी नहीं कर सकता, जनरल रूल तो अपनी जगह है ना। पढ़ें जी, लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। A Wasim who has succeeded Shahid, a Wasim who has succeeded Shahid, Wasim cannot, a Wasim who has succeeded Shahid, तो Wasim cannot set off the loss of other person of Shahid, other person से मुराद शाहिद। आप वसीम लिखें, who has succeeded another person, शाहिद, ही को अंडरलाइन करके वसीम, वसीम कैनॉट सेट ऑफ द लॉस ऑफ शाहिद अंडर फला 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 सेक्शन अगेंस्ट हिज इनकम एक्सेप्ट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में रिलैक्सेशन है, यानी इनहेरिटेंस में आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा, चैप्टर 12 के अंदर भी सेक्शन 59A दिया हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ था कि ईओपी को लॉस आ जाए तो ईओपी खुद कैरी फॉरवर्ड करे, पार्टनर अपनी इनकम में से माइनस नहीं कर सकता। तो एक इसकी प्रोविजन इस सेक्शन की ईओपी के चैप्टर में भी लिखी हुई है, याद होगी शायद आपको ये बात। ओके नेक्स्ट, ये आगे चलें जी, वेट किया जा रहा था आप हजरात के आने का, उम्मीद है आप सारे हजरात तशरीफ ले आए होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं फॉरेन लॉसेस। क्या पढ़ने लगे हैं? फॉरेन लॉसेस। अच्छा, फॉरेन लॉसेस पेज 289 पे हैं, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, पहले मेरी बात सुनें। फॉरेन लॉसेस समझने से पहले पाकिस्तान लॉसेस के कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड से डिलीट करना पड़ेगा। कल का जो हम पढ़ रहे हैं वो माइंड से डिलीट करें, कर दिया, रिफ्रेश हो गए, ठीक है, अमरूद जहन में लाएं, खरबूजा जहन में लाएं, माल्टा जहन में लाएं, चलें कल वाली बातें भूल गई। फॉरेन लॉसेस बहुत आसान है, कोई फॉरेन लॉसेस में हेड का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि सारे हेड्स को एक ही तरह डील करना है आपने। कोई फॉरेन लॉस भी करंट ईयर में किसी और हेड में से माइनस नहीं होगा, यानी सारे लॉसेस यहां अकड़ खान है, सारे लॉसेस मबरूर हैं।
कोई लॉस किसी हेड में से करंट ईयर में माइनस नहीं होगा। हर फॉरेन लॉस, चाहे प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्स हो, कैपिटल गेन हो, बिजनेस हो, स्पेकुलेशन, नो, हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर अगले 6 साल सेम हेड में से, ये थे जी फॉरेन लॉसेस। नोट। अब लकीली हमारे पास आज 40 मिनट बच गए, अब इसके न्यूमेरिकल्स आज करने हैं। वो तो ज्यादा आसान होंगे, कुछ सोचना ही नहीं, बस सीधी सीधी सी बात है। कोई फॉरेन लॉस भी करंट ईयर में किसी और हेड, उधर ही रखना है, कोई फॉरेन लॉस भी करंट ईयर में किसी और हेड में से माइनस नहीं होगा। दूसरे पॉइंट से पहले अगर आप बल्कि लिख देना, बल्कि वो नहीं होते, तुम आ जाओ बल्कि तुम ना ही आओ तो बेहतर है, वो वाला बल्कि कह रहा हूं। बल्कि हर फॉरेन लॉस, हर किस्म का फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर अगले 6 साल सेम हेड में से माइनस होगा। जी अब्दुल्ला साहब इसकी उर्दू डलवा दें। ये और बात है जब अब्दुल्ला बैठा ही नहीं हुआ, साइम भाई दोनों बातें क्लास के बाद बता देंगे मुझे। ओके, मिनट। ओके, हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर अगले 6 साल सेम हेड में से माइनस होगा। अभी तुम्हें शर्म ना आवे, तुम सोल्यूशन देख रहे हो। चलें जी, नोट करें भाई एग्जांपल 1। एक सफा पीछे करें किताब में तो खुला सफा खाली है, अनलेस कि आपने कोई एग्जांपल्स बड़ी बड़ी करके नोट कर ली हैं। छोटी सी एग्जांपल है, इसको नोट करें। टेन सेकेंड्स लेफ्ट टू नोट इट डाउन। कई सालों बाद आज एक थॉट आई मेरे ज़हन में, थोड़ा लेट चलते हैं आज कॉलेज, लेकिन फिर आपका फ्यूचर नजर आया मुझे। अच्छा नहीं, आपका फ्यूचर, 7 साल से कहें आपका फ्यूचर। कल किस किस ने अपने फ्यूचर के साथ खेला, सच्ची सच्ची बताइएगा, हाथ खड़े करके। 1 2 3 4। यार भाई फरवरी है, रुपये मार्च है, और फरवरी तो इस बार फरवरी है। अच्छा मोहतरम, बाहर के मुल्क में सैलरी कमाई है, बाहर के मुल्क में बिजनेस की है, बाहर के मुल्क में अदर सोर्स, बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टी, बाहर के मुल्क में कैपिटल गेन। ये कौन सी इनकम है सारी? अच्छा मोहतरम, ये देखें, इसको जादुई तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या, इधर देखें क्या करना है आपने, इनको पकड़ने दोनों को, 30 और 40 को पकड़ के ना ऊपर फेंक देना है, और इन तीनों को आपने पकड़ना है। सवाल खत्म हो जाएगा। इन दोनों को पकड़ के ऊपर फेंकना है। ये इशारे बढ़ते जा रहे हैं, एक वो वाला था, एक ये वाला था, ये अब गलत ना लगाइएगा। इनको पकड़ के ऊपर फेंक के जमा कर देना है इनको। आ गया इनको ना, एक एक करके इनको 6 साल कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो ये बस करना है। चलिए जी, पहले इन दोनों को पकड़े। जब आप न्यूमेरिकल का फेस मुकम्मल हो गया, अब रेड मार्कर से चिन्ह शुरू कर देते हैं। ये कितना आसान है वैसे, फॉरेन लॉस से ज्यादा आसान है, छू छा करके खत्म हो जाए। सॉरी, अब क्या करना है? अब्दुल्ला शुक्र है आप आ गए हैं, ये बच्चों ने उस क्लास में भी शुरू कर देना था। बस बेटा तुम्हें क्या हो गया? अम्मी लॉसेस का चैप्टर शुरू हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, उन्हें नीचा मारना शुरू कर छोड़ना, उन्होंने कहा रियल वाला करो। एंजॉय करें यार फॉरेन लॉसेस को, हम बड़ा अपने जमाने में एंजॉय करते थे। सवाल खत्म। पॉजिटिव्स को ऊपर फेंक दें, नेगेटिव्स को
सारी ही आकड़ का सवारियां, कोई सवारी किसी बस में बैठने को तैयार नहीं है, तो बसों वाले पां 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 करते हुए निकल गए और सवारियां ची 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 करते हुए सोने लगी। अब हर फॉरेन लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, हर फॉरेन लॉस। आपके क्या सवाल आ रहे हैं? माइनस तो हो ही नहीं सकता ना करंट ईयर में, तो करंट ईयर में कोई तस्वर ही नहीं माइनस करने का। क्या माइनस करंट ईयर में होने का तस्वर ही कोई नहीं। अगले साल तो सेम हेड में से माइनस होंगे भाईजान। आपकी हर बात का जवाब यहां लिखा हुआ है, हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गए, अगले 6 साल सेम हेड में से माइनस होगा। आप बता दें अदर सोर्स क्या इंतजार कर रहा होगा? अगले साल मेरा ब्रो आएगा। प्रॉपर्टी क्या इंतजार कर रहा होगा? अगले साल मेरा ब्रो आएगा। और कैपिटल गेन क्या इंतजार कर रहा होगा? अगले साल मेरा भाई आएगा और मुझे ले जाएगा, और देखना तुम दोनों इधर ही रह जाओगे। ये कहें हमारा भी भाई आएगा, तो अगले साल सारे अपने अपने भाइयों के इंतजार में होंगे। चाहती मरवाऊं अगले साल किस किस के भाई आए हैं, किसके नहीं? आर यू रेडी? ओके, प्लीज मेक योर वो जो है चाती रेडी। एग्जाम्पल नंबर 2, अगले साल की जी ये कहानी है। अगले साल की ये कहानी है, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये सवाल इस तरह अगर मैं सॉल्व करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले साल आपके सामने खुला होना चाहिए। अगले साल जी सैलरी में क्या आया? प्रॉफिट। प्रॉपर्टी में प्रॉफिट। कैपिटल गेन में प्रॉफिट। और मेरे ख्याल से ये साल ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता अनलेस के 2019 का सॉल्व करने के लिए आपके पास पिछले साल का पेपर में क्या अवेलेबल हो? डेटा अवेलेबल हो। अब छूछा नहीं करनी। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं। अब आपने करना सिर्फ ये है, सुनिएगा जरा। जिस का पुराना लॉस है उसको अंदर बुला के उसका भाई बिठा देने। जिस का पुराना लॉस नहीं है उसको बारों बार टॉपो टॉप चलवा के सवाल खत्म कर देना आपने। सोल्यूशन खत्म। बताएं आप क्या करना है अगले साल? छूछा बंद। क्या करना है? नंबर 1, जिस का पुराना लॉस है उसको थोड़ा सा अंदर वाले कॉलम में रख के उसमें से पुराना लॉस माइनस करा दें। बाकियों को 12 बार सवारियों को चलवा दें, बसों को, बाकियों को बाहर बार ट्राई करें जरा। जिसका पुराना लॉस है उसको अंदर रखें। अब हम कौन सी एग्जांपल सॉल्व करने लगे? एग्जांपल 2। पुराने कॉन्सेप्ट डिलीट करें जहन से, पाकिस्तान लॉसेस वाले, और ये बड़े आसान है। चलें जी, सारे इधर देखें। 33 बाहर या अंदर? बस ये मेरा आपसे सवाल है। 33 को मेरे ख्याल से बाहर रख लें। अच्छा, आप लोग ना पता परेशान क्यों होते हैं? परेशान इसलिए होते हैं कि आप स्काई ब्लू पहले देख रहे हैं। स्काई ब्लू को नहीं पहले देखना पेपर में, पहले आपने ग्रीन वाला डेटा देखना है। ग्रीन को देखें फिर जाके स्काई ब्लू में देखें। तो तरतीब से चलें, ग्रीन से शुरू करें, ठीक है? सबस परचम से शुरू करें। सैलरी में क्या है जी? प्रॉफिट। कोई पुराना लॉस वगैरह है? चलें, इस तरह आपको आसान फील हो रहे हैं तो बाहर के कॉलम में डाल दिया। प्रॉपर्टी में कोई पुराना लॉस है तो 4 रुपए को थोड़ा सा अंदर रख लें। प्रॉपर्टी को अंदर रखें और इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करें। कितना? 8। कितना नहीं हो सका, इसको क्या कर लें? कैरी फॉरवर्ड। 4 रुपए का लॉस इनकम प्रॉपर्टी का। बस इस तरह से चलें। अब 5 रुपए को देखें, 5 रुपए को देखें। इसको को पुराना पड़ा कितना? 4। तो 5 को अंदर बुलाएं। 5 इधर आओ। 5 इधर आओ। तुम्हारा भाई आया हुआ है तुम्हें लेने। टीचर मैं जाऊं? जाओ। 5 - 4 डन। 1 साल के लिए अदर सोर्स को नींद की गोली दे दें। इसका तो भाई नहीं आया, इन दोनों की नजर लगी इसको, शायद अदर सोर्स का भाई नहीं आया लेने के लिए। अगले साल अदर सोर्स आपने कमाई नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के साथ अगले साल किराए पे दी नहीं, कोई लोन कैश में मिला ही नहीं, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, तो अगले साल अदर सोर्स इनकम आई नहीं, तो जब आई नहीं अगले साल अदर सोर्स इनकम, तो क्या करें फिर? इसको कैरी फॉरवर्ड। कितनी? 20। कौन सी इनकम?
टोटल। चलो जी उस्ताद जी, 34 इज टैक्सेबल इनकम। कितने लोगों ने इसी तरह सॉल्व किया था? वेल डन। ये वाली फिगर्स ब्रैकेट में लिखी थी? नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट में नहीं करना, नेवर। इस तरह करो। अच्छा जी, तो पहले साल के लिए क्या करना है? पहले साल के लिए ये कर दिया, पॉजिटिव वाले ऊपर डाल दी, नेगेटिव वाले नीचे डाल दी। जब अगला साल आया तो अनलकीली पुराने साल के क्या थे? अब स्काई ब्लू को नहीं देखना आपने, कंफ्यूज होंगे। आपने ग्रीन को शुरू करना है देख के। 33 इधर ही आ जाए, 4 भाई को माइनस कर। तो किस किस को अंदर बुलाने? जिन जिन के प्रीवियस लॉसेस। डन। चलिए पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ हाँ हाँ, वो इस साल वो मैंने करवाने हैं सवाल भी। पास पेपर क्वेश्चन 9। पेज नंबर है 299। Imran Imad formed his business 2 years ago during the latest tax year. ये लेटेस्ट टैक्स ईयर होता है, पेज 299 चुप रहो ना। लेटेस्ट टैक्स ईयर होता है जो अभी भी खत्म हुआ है। लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद लास्ट ईयर नहीं होता। यानी मैं अगर 2 जुलाई पे खड़ा हूं ना, तो लेटेस्ट टैक्स ईयर वो है जो भी 2 दिन पहले 30 जून को खत्म हुआ है। तो लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद हमारा हुआ करेगा करंट ईयर जो भी खत्म हुआ है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर कहते हैं अभी भी जो साल खत्म हुआ है उसमें मैंने पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाई है 25 लाख। यार इसको तो वैसे ही लिख लें शुरू में, क्योंकि पाकिस्तान को फॉरेन से नेट नहीं करना, ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान और फॉरेन लॉसेस पे तो नेट नहीं कर सकते ना, ये तो अलग रखें इसको। तो मिस्टर न्यूमेरिकल का फेस शुरू करवा रहा हूं डायरेक्ट। इमरान इमाद इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2000 बला बला। अलिफ बा, अलिफ हो गई पाकिस्तान सोर्स इनकम। कौन सी इनकम होगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। कितने रुपए है जी? 2500। ठीक है। इसके बाद डेटा सवाल में आगे किसका अवेलेबल है? फॉरेन सोर्स इनकम का। चलें जी शुरू करें, यहां तक नोट कर लें। पाकिस्तान सोर्स इनकम्स को मैंने वैसे ही बाहर बुला लिया और फॉरेन का सवाल शुरू करने लगा सॉल्व करना। अपने समझने के लिए पाकिस्तान को मैंने अलिफ कह दिया और फॉरेन को बे कह दिया। किस चीज में? तुम्हें ना चलें जी आ जाए भैया। फॉरेन लॉसेस। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इट्स फॉरेन इनकम, इट्स फॉरेन इनकम, इट्स फॉरेन टैक्स पेड एंड इट्स फॉरेन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। ये डिटेल्स उसने दे दी आपको फॉरेन इनकम की, फॉरेन टैक्सेस की, फॉरेन लॉसेस की। ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं। तो ये इनकम के साथ लिख लें करंट ईयर। ये हो गई करंट ईयर की इनकम और ये हो गए ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। फॉरेन टैक्सेस को मैं फिलहाल काट रहा हूं, इनको ना एंड पे वो जो फॉरेन टैक्स रेट आपको निकालना आता है वो निकाल लेंगे इनका। तो फॉरेन टैक्सेस को काट रहा हूं। अच्छा, अब व्हाट यू फील, पिछला जो सवाल मैंने आपको करवाया है ये 2019 की इनकम थी, ये 2018 के, बोल दें दोबारा, ये 2019 की इनकम थी, ये 2018 के लॉसेस थे। अब ये भी सवाल वही है, ये हमारे साल की इनकम है ग्रीन में और ये स्काई ब्लू में पिछले सालों के, और कोई पुराने लॉसेस है नहीं 6-6 साल पुराने, क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं कारोबार शुरू हुए, तो कोई पुराने लॉसेस हैं नहीं। तो ये इनकम हो गई हमारे सालों की और ये क्या हो गए? लॉसेस हो गए। डन। तो सवाल तो वही बन गया। अब एक काम मैं आपको मशवरा दूंगा, अंदर बाहर बुलाने से पहले एक काम मशवरा दूंगा मैं आपको। इसको पकड़ें, इसको पकड़ के नीचे फेंक दें न्यूमेरिकल की चिन्ह पे, इसको बस कैरी फॉरवर्ड कर दें। क्यों? रूल मैं आपको बताता हूं।
रूल जो दो उर्दू में लिखवाए हैं, कोई भी फॉरेन लॉस इस साल किसी भी फॉरेन हेड में से माइनस, हर फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होके अगले 6 साल सेम हेड में से। तो क्या इस 1000 को सामने रख के मैं दो उर्दू, अभी स्काई ब्लू को छोड़ें, पहले करंट ईयर से चले ना, करंट ईयर में लॉस पे उंगली रख के 1000 पे उंगली रखें और रूल 1 और 2 उर्दू वाला बोलें, कोई भी फॉरेन करंट ईयर में किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता, और हर फॉरेन लॉस, बल्कि हर फॉरेन लॉस अगले 6 साल सेम हेड में से माइनस होगा। और इसका एक और आसान वर्जन आपके सामने पेश करता हूं। अगर मुझे ये सारा डाटा ना होता ना, तो मैं तो सिंपल आपको कहता 500 750 1250 पढ़ के फेंक दें, जमा कर दें, बस 500 750 1250 पे जमा कर दें और 1000 को नीचे फेंक दें। अगर पिछला डाटा कोई ना होता फिर तो बिल्कुल ही सवाल में जान नहीं थी, फिर तीनों पॉजिटिव को जमा करना है और नेगेटिव को नीचे फेंकना है। लेकिन अभी अनलकीली पॉजिटिव्स के कुछ पिछले भाई भी पड़े हैं। अब तरतीब से चलें जी। नेगेटिव 1000 का क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड। इधर हम 5-6 लाइनों में इनकम्स ले आएंगे, इधर हम 5-6 लाइनों में फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स निकाल लेंगे। तो यानी कि 15-20 लाइनों के बाद ये न्यूमेरिकल की चिन्ह हो गई कैरी फॉरवर्ड। बोलें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी? नॉन स्पेकुलेशन, कितनी? 1000। इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। कौन सा वाला 1000? ये वाला। ये तो करंट ईयर में ही लॉस आ गया ना हमें, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। लिखें जी न्यूमेरिकल के चिन्ह पे ये डन। 15-20 लाइनें छोड़ के ये लिख लिया। मैंने बताया था 5-6 इधर, 6-7 इधर, 8। ओके, चलें जी आगे। इसको कर लिया जो करना था? चलें ठीक है, गुड, ये तो हो गया। अब आप बता दें अब क्या करना है, जो दूसरे साल किया था जल्दी से बता दें। ग्रीन और स्काई ब्लू में क्या करना है, रूल क्या करना है? पहले ग्रीन वाले को देखना है, जिसका हुआ उसको अंदर रखना है, बाकियों को बाहर रख के चला दें। चलें अगला आप खुद ही कर लें बस। और अगला करने के लिए कहां पे वर्किंग नहीं करनी, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, फेस के ऊपर ये सारी चीजें करें आप। उधर रखें कैमरा। ग्रीन और स्काई ब्लू को जल्दी से नेट कर दें मुझे। बस एक नॉर्म चल रही है, चीज संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और बताना पड़ता है ये क्या चीज है जिसे माइनस करे, उसका नाम। जिनके नेगेटिव पढ़े हैं उनको अंदर बुलाएं, जिनके नेगेटिव नहीं पढ़े उन्हें बाहर लिखते हैं बस। नहीं फॉरन चिंता की बात है, सारी फॉरन ही है। ये सारा डाटा किस इनकम का है? चलें जी शुरू करें। 500 का कोई भाई है? कितना? 500 को बुलाएं अंदर और अगले साल इस 250 को सेम हेड में से माइनस कर दें। तो आप बता दें जिस साल पुराने लॉसेस होंगे तो भाइयों को अंदर बुलाया करेंगे जी। नंबर 1 क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी? स्पेक्यूलेशन। CY में लिख रहा हूं करंट ईयर, ऐसे ही जरा अच्छा लग रहा है मुझे। करंट ईयर, करंट ईयर में बता दें इनकम कितनी आई? लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 250। कैरी फॉरवर्ड में कुछ ले जाऊं या सारा माइनस हो गया? जवाब क्या आएगा लेटर पे? 250। चलें जी अगला भाई मुझे बताएं अंदर बुलाना है या इसको बार बार ही रवाना करा दें? अंदर बुलाएं। 750 को अंदर बुलाएं और इसे कहें भाई को जाके उठाओ। इतनी छोटी बस तुम लेके आए, सवारियां ही पिछले साल की बहुत ज्यादा हैं। चलें ट्राई करते हैं बिठाने की, ट्राई करते हैं बिठाने की। जितनी बैठ गई सवारियों की किस्मत, बाकी फिर देखते हैं क्या करना है। अंदर क्यों बुला रहा हूं इसको? क्योंकि पिछले साल के भाई इसके बैठे हुए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, लोर लोर लोर, कसूर कसूर कसूर, पिछले साल वाले भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लोर 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 लोर। 750 माइनस 1500 कितना लॉस माइनस नहीं हो सका? कितना? फिर कभी इनकम फ्रॉम
इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, फिर कभी माइनस कर लेंगे। अगली जी अदर सोर्स सही 1250। आ जाओ भी, आ जाओ लोर मेरा कोई पाई कोई नहीं पाई, देयर इज नो पाई। बरोबर रख के इसको उस्ताद जी, चलो भाई टक 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 चलिए, चलो भाई उस्ताद जी नॉन स्टॉप जाने आज। ठीक है चेक के रख दो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जी मोहतरम, बस मोटरवे में तीसरी लेन पे डाल के, ये तीसरी लेन है, एक्सट्रीम तीसरी लेन। चलें जी 4000 प्लीज यार, 1500 क्यों कह रहे हो, मुझे कई साल हो गए सवाल कराते हुए, ये वाला 25 रुपये डालना होता है। 4000 पाकिस्तान इनकम और फॉरेन इनकम जमा हो गई। अलिफ बा सारा सॉरी सारा आ गया ना इसमें, टैक्सेबल इनकम। बबलू को आज चैप्टर 4 पे ले जाए, उसमें भी कसम खाई होती है चैप्टर 4 पे जाकर रेट नहीं देखने। आज उसको ले जाए चैप्टर 4 पे और उसको ना टेबल टूबल देखना जरा सिखाएं, पुरानी यादें कुछ ताज़ा करें यार। साथ में लेकिन नंबर्स डायरी में जाके घर में लिख लें, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसको कॉल करनी है आपने, मेरे कहने पे उसको कॉल करनी है, यार किधर हो यार, मिलने को दिल चाह रहा है। हम क्लास में बैठते थे, देखो गप्पे छप्पे मारते थे यार, तुम्हारी याद आ गई आज। वो ना हुआ तो आपकी किस्मत, ये नहीं कह रहा अगर मैं ना हुआ, ये कह रहा अगर वो ना हुआ। अच्छा टैक्स निकालें जी 4 लाख सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1 इनटू 1 मिलियन सही दे। अब आप मुझे बता दें कि जो टैक्स है वो कितना आ रहा है। जो जवाब आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हम रुपीज इन 1000 में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 680 बस 680 मैं सुनना चाह रहा था। 680 4000 पे 680 का टैक्स आ गया। आप क्या मेहनत करें, अबे यार तू आना जाना लगा रहा हाइब्रिड में, बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हो, कोई शर्म करो। बोलने भी नहीं देते तो आप लोग। लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, 3 फॉरेन इनकम से जिन पे हमने फॉरेन टैक्स देने। पहली कौन सी है जी, बिजनेस स्पेकुलेशन। आपको याद होगा फॉरेन टैक्स रेट लोअर ऑफ करके देते हैं, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स, एवरेज रेट समझ लो, जो भी समझ लो। और कौन सी इनकम है हमारी, कैपिटल गेन, लोअर ऑफ करके। फॉरेन टैक्स बिल्कुल सही है। अच्छा 405 आगे जवाब सही है, जवाब सही है 405 है जी शुरू में। बहरहाल 680 सही है। चलिए छोड़ें यार, फॉरेन टैक्स रेट्स हम रिवाइज कर रहे थे। फॉरेन टैक्स, पाकिस्तान टैक्स, फॉरेन टैक्स और नंबर 3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स। ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय सी तो नहीं था यहां, बस वैसे ही हम ले लेते थे। फॉरेन टैक्सेस ये तीनों के बताएं। फॉरेन टैक्सेस छाती मारें 125 स्पेकुलेशन के, 75 उसके और 188 कर लें इसको, 188 जी बोलें। फॉरेन टैक्सेस 100 चलें जी नोट करो। कितने लोगों ने प्लान्ड से भी ज्यादा पढ़ लिया कल? एक मिलना मेरे से जरा जी, प्लान्ड से ज्यादा पढ़ लिया, जरा हाथ खड़ा करें। मेरा तो मुनासिब नहीं गुजरा कल दिन, टाइम ज़ाया हुआ, इस वजह से मुझे फिर रात लगानी पड़ी, टर्म टेस्ट बनाना था। तो बहरहाल मेरा तो हो चुका वैसे ही है, तो जिस नहीं ये FR2 वाला होगा। ओके अच्छा जी, पाकिस्तान टैक्स टाइम ना जाएगा यार। 600
680 अगर 4000 पे है, याद आ रहा है 680 का टैक्स अगर, तो बताओ 250 पे कितने है, तो बताओ। ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भूलना नहीं, ये आपने भूलना नहीं। 680 तो बच्चों ने सही बताया, 4000 भी सही बताया, कुछ कह रहे हैं 500 से मल्टीप्लाई करो। नहीं यार, 4000 में पढ़ा क्या है, मैं बता देता हूं 250। 4000 में पढ़ा क्या है, उसी से मल्टीप्लाई करें ना। तो बोले 680 अगर 4000 पे टैक्स है, तो बताऊं मैं कि 250 पे कितने, बताता हूं। 42.5 क्लियर? ये कैलकुलेशन याद है ना किसी को? 680 ए ओवर बी टाइप समझ लें, ए ओवर बी 680 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय, याद रखिएगा जो 4000 में फिगर शामिल है उसी से मल्टीप्लाई करना है। आप बता दें एवरेज जो टैक्स निकला पाकिस्तान में वो इस पे 43 बना, दोनों में से कौन सा माइनस करने की जरूरत है? 43। कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया टाइप सवाल आज रिवाइज हो रहा है। आगे चलें यार, 680 अगर 4000 पे है, तो मैं बैंगन बताऊं, तो मैं बताऊं कि सिफर पे कितने, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है करने का। 680 अगर 4000 पे है, तो मैं बताऊं जीरो पे कितने, जीरो पे जीरो। अच्छा 75 और सिफर में से कोई छोटा सा ढूंढे, जीरो, इसका आउटर कॉलम में ले जाए। सबर तेरी सुई पता कहां अड़ी हुई है? नहीं 680 माइनस 43 तब करना है जब चैरिटी वाला निकालना है। ये तो फॉरेन टैक्स रेट सारे एक ही फिरके से ताल्लुक रखते हैं, ये तो सारे गुजर हैं। वो जो अगर प्राचा आ जाए चैरिटी वाला या इन्वेस्ट, वो फिर करेंगे। अभी तो ये सारे फॉरेन टैक्स रेट्स हैं। वो सगीर वाला सवाल मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ क्लास के एंड होने पे, वो दिखा देता हूँ, उसमें हुआ है चैप्टर 19 में मैंने करवाया हुआ है। अभी इसको मिक्स ना करो इधर। अच्छा जी आप बोलें जी 680 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1250। यार बहुत से लोगों ने मुझे लगता है बंदे रखे हुए कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर नहीं पकड़े हुए। जवाब लोअर 188 पेबल टू गवर्नमेंट 449। चलो सवाल खत्म हुआ। मैं डब्बे के नीचे आता हूं, डब्बे के नीचे मैं आना नहीं चाह रहा, इसी डब्बे के नीचे आके कोई एक दो बंदे परेशान हो जाएंगे। डब्बे के नीचे ना आइएगा जिंदगी में। अभी मैं आता हूं, किसी डब्बे के नीचे इकट्ठे चलते हैं। और बबलू तू बड़ा मुस्कुराता है। कल शास्त्र वाले को हवा वो लगवाइए धूप को थोड़ी सी, सॉरी अब अपने आप को धूप लगवाइए थोड़ी सी। कल यार लगवा रही नहीं थी अपने आप को धूप, कितने लोगों ने लगवाई अपने आप को धूप? और धूप में बैठ के पढ़ भी रहे थे, धूप की तरफ मुंह करके या दूसरी तरफ मुंह करके? लगवाया करें यार, आज लगवा लें किसी को धूप अगर नहीं लगी। ओके तारा दम हो जाएगा। ओके अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपका 1 मिनट बातें करके टाइम, अच्छा मुझे ये बताएं कि फॉरेन टैक्स रेट कैसे माइनस करना है, हायर ऑफ करके लोअर ऑफ करके? लोअर ऑफ करके। अब एक सवाल ने आपसे एक सवाल पूछा, सुभान अल्लाह, सवाल ने आपसे सवाल पूछा, अपना लेवल देखें। द फॉरेन टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच रिमेन्ड अनमाइनस ड्यूरिंग लास्ट, लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट तो हमारा वाला साल है, उससे पिछले की बात करें, ड्यूरिंग लास्ट ईयर इज 50, पिछले साल अदर सोर्स का टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हो सका था। अब एक जरा मुझे बात बताएं, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आगे तो चल पड़ा हूं वैसे, इससे पहले कि मैं आगे चलूं एक मुझे बात बताएं, अगर बबलू अगर ये है 680 और ये तीनों आ जाते 681, तो ये -1, क्या हम लिखते कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, टैक्स क्रेडिट नहीं कैरी फॉरवर्ड होते। आई रिपीट, मैं ये रिपीट करने लगा हूं इस वक्त सैकड़ों लोगों के सामने, सैकड़ा तो इधर ही हो जानी है। अच्छा सैकड़ों लोगों के सामने मैं ये रिपीट करने लगा हूं बात। ये 680 है, अगर ये 681 होता अगर होता तो ये -1 होता, फिर ये होती तो नहीं होता ना, ये तो होता फिर, तो ये -1 होता, तो ये जो -1 होता, क्या इस -1 को हम कैरी फॉरवर्ड करते? फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते बबलू, फॉरेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये स्टेटस लगाने आज अपने अपना,
फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, फॉरेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वो बाद में किसी ने पूछ लिया कि लॉसेस और टैक्स क्रेडिट में फर्क क्या, तो हंसने लग जाइएगा। लॉसेस ये होते हैं जो टैक्सेबल इनकम से पहले होते हैं, तो फॉरेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अब मुझे ये बताएं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस तरह के एडजस्टमेंट ना सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में दी होती थी, पिछले महीने का इनपुट माइनस नहीं हो सका तो वो हम लाके माइनस कर देते थे, तो ये वही एडजस्टमेंट है, लेकिन यहां अलाउड नहीं है माइनस करना। द फॉरेन टैक्स क्रेडिट विच रिमेन अनमाइनस ड्यूरिंग पिछला साल इस 50,000। अब कैसे करूं मैं, पहले करने तो दें। लेस ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट, ऐसा कोई तस्वर है हमारे, कितना है 50, क्या ऐसा कोई तस्वर है, नहीं है। तो फिर तस्वुरबाजी ने जवाब क्या दिया, 449। पेपर में इस तरह लिख के ना काट दें, बारो बारी काट दें। अभी आपने समझने के लिए लिख के फिर काट दें, लिख के काटें जरा यार, बॉल पेन से मैं काटने को कह रहा हूं, आप क्यों मेरी तरह से देखते हैं। लिख के काटें सारे, इधर सैकड़ों लोग अभी काटेंगे लिख के। मैंने स्टेटमेंट ये दी थी कि फॉरेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। ये स्टेटस लगाने आपने व्हाट्सएप पे, बिल्कुल सही है, नहीं आ सकता। कुछ एक रेयर सर्कमस्टांसेस में आ सकता है, लेकिन आ नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बात मोहतरम कहां पड़ी हुई है, आपने किसी को याद है ये बात कहां पड़ी हुई है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, चैप्टर 6 में। एक्सेलेंट, मैं आपको पढ़ाने भी लगाऊं। पेज 71 पर एक लाइन हमने पढ़ी थी, जब हम बच्चे थे तब हमने एक लाइन पढ़ी थी, द फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। फॉरेन टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, फॉरेन लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कोई नहीं, ये भाई को होता है, ये जनवरी में इसको होता है। अच्छा, तुम्हें पता है। अच्छा, अब आप जाते जाते लिखें इस लाइन के साथ, खत्म। अब और क्या जान लेनी है आपकी। क्वेश्चन 9 के डब्बे के नीचे आ जाएं। आज सारे बच्चे डब्बे के नीचे आ जाएं, आगे डब्बे के नीचे। अब ची पानी करनी लिखे इस पे, पेज 71 फरमाता है, यहां लिखें, यहां 50,000 के आगे पेज 71 फरमाता है कि ये तो पिछले साल ही मर चुका है। पेज 71 ने फरमा दिया ना, लिखें पेज 71 फरमाता है कि आगे 2 नुक्ते लगाएं। पेज 71 सेमीकोलन कहते हैं आप इसे। पेज 71 फरमाता है कि ये तो पिछले साल ही मर चुका है। एक मिनट, आप थोड़ा सा डरें, ये इस साल क्यों आ गया है। एक करके रिकॉर्डिंग बंद कर दो, बंद जल्दी बंद कर दो, बंद।